हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको मैंने बताया था कल कि हम कैलेंडर का ट्रिक्स करने वाले हैं कि कैलेंडर का दिन कैसे निकालते हैं। तो आप में से बहुत लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो मैं उनको बता दूं हमारा जो चैनल है ये मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। यही नहीं, अभी हम लोग सीजीएल और सीएचएसएल 2023 के लिए रोज रात को 8 से 9 प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करते हैं। जो एक टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व करते हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है रोज, और उसका सॉल्यूशन आपको उसका सॉल्यूशन रोज रात में 8 बजे आपको मिलता है। वो जो मॉक है, वो मॉक जो है बेसिकली हम ई मॉक से करवा रहे हैं। ई मॉक एक ऐप है जो टेस्ट सीरीज है मेनली। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें कुल मिला के ना आपको 40 प्री के, 10 सीजीएल, 20 सीजीएल, 20 सीएचएसएल और 20 आपको मेंस के मॉक मिलेंगे, 10 सीजीएल 10 सीएचएसएल के। ठीक है, तो वो वहां से जाके आप ले सकते हो और बहुत ही नॉमिनल फीस पे है। इसका प्राइस जो है अभी 59 रुपीज है, 59 रुपीज। ठीक है, आपको कोड लगाना है अभिनव। ठीक है, अभिनव कोड लगाओगे, कैपिटल में लगाना। 59 में आपको अप्रोक्स 60 मॉक मिल जाएंगे और इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए है और अनलिमिटेड टाइम्स आप इसे यूज कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा आप इसे परचेज कर लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो आगे की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपके पास एक तरह से 60 मॉक रहेंगे, आप फ्यूचर में भी दे सकते हो और बाकी सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर का कोई भी दिन कैसे निकाला जाता है। कैलेंडर का कोई भी दिन कैसे निकाला जाता है, तो इसमें ना मेनली हमें कुछ चीजें पहले आपको आनी चाहिए, तब जाके हम सीधा आंसर पे आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम निकालेंगे। सबसे ज्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 15 अगस्त 1947 ये कौन सा दिन था। और एक हम करेंगे 10 जून 2023 जो बेसिकली आज का दिन है, जिस दिन ये वीडियो आपको मिल रहा है। इन दोनों दिन हम निकालेंगे कि कौन सा दिन है। तो ये निकालने के लिए देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ना ये लोग आपको ना कुछ ईयर देंगे। ठीक है, कोई भी एक तारीख दे देंगे। जैसे मान लो यही मान लेते हैं, पहला ही मान लेते हैं। पहला क्या दे रखा है इन्होंने अभी, 15 अगस्त 1947। तो ईयर क्या दे रखा है आपको, 1947। ईयर क्या दे रखा है, 1947। आपको क्या करना है, 1 साल पीछे चले जाना है। जिस भी साल का बोले जाए उससे 1 साल पीछे चले जाओ। पीछे चले गए कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 साल पीछे चले गए 1946। अब इसको ना ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करोगे, इसको लिख दो 1900 प्लस 46। 1900 प्लस 46, ध्यान रखना 1900 प्लस 46, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले सेंचुरी में ब्रेक कर दिया, फिर ईयर में। 19वीं शताब्दी का 46वां साल। ठीक है, 2023 बोले तो 20वीं शताब्दी का 23वां साल। ठीक है, 20वीं शताब्दी प्लस 23वां साल। ओके, है तो वैसे 21वीं शताब्दी। अब देखो, जो 1900 या 2000 या 1700 कुछ भी होगा ना, इसको डिवाइड करना है 400 से। किससे डिवाइड करोगे इसको, 400 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 300। कभी भी इसको 400 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका देखो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 100 आएगा, या 200 आएगा, या 300 आएगा। ओके, 0 आने के केस में आपके नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 0। ध्यान रखना, सारा खेल ऑड डेज का है। सारा खेल किसका है, ऑड डेज का है। तो हम ऑड डेज निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज 0 पे कितना जाएगा, 0। 100 पे जो ऑड डेज आता है ना वो होता है 5। 200 पे ऑड डेज होता है 3 और 300 पे ऑड डेज होता है 1। आपको इन सब में ना सिर्फ ये एक चीज है जो याद करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, बाकी सब कुछ सीखना है। तो जैसे ही 1900 को तुम 400 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 300। 300 के लिए ऑड डेज कितना है, 1। तो 1900 के लिए हमारे पास ऑड डेज आ चुका है 1। क्लियर है, पहला हमने 1900 का ऑड डेज निकाल दिया। अब हमें निकालना पड़ेगा ईयर का। ईयर को कैसे करो, सबसे पहले जो ईयर बोला जाए वो तो लिख ही लो। 46 आया है ना, यानी 1 साल पहले, प्लस कर दो 46 को 4 से डिवाइड करो। 46 को 4 से डिवाइड करोगे, या फिर आप ये देखोगे 46 से पहले कितने लीप ईयर आए होंगे। 46 से पहले एक्चुअली में 11 लीप ईयर आए होंगे। कैसे पता किया, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड किया तो 44 तक आएगा ना, यानी कि 11 लीप ईयर, तो वो ऐड कर दो। यानी कुल मिला के यहां पे कितने ऑड डेज आ गए हैं, 57। यहां पे कितने ऑड डेज आ चुके हैं, 57। तो कुल मिला के देखो, 1900 से एक ऑड डेज आया है और 46 से कितना ऑड डेज आया है, 57। तो कुल मिला के यूं कह लो कि 1946 तक हमने कितने ऑड डेज निकाल दिए हैं, 58। कितने ऑड डेज निकाल दिए हमने, 58। कोई दिक्कत,
वहां का काम खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो सबसे पहले देखोगे 15 अगस्त तक जाओ, तो 15 अगस्त जाने के लिए आपको सबसे पहले जनवरी से निकलना पड़ेगा, फिर फैब से, फिर मार्च से, फिर अप्रैल से, फिर मई से, देन जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। तो अगस्त में तो 15 दिन है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त में 15 डेज है, ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैन में कितने ऑड डेज है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। 31 को 7 से डिवाइड करो तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे 3। फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में होते हैं 28 दिन। क्यों, क्योंकि लीप ईयर तो नहीं है ना, लीप ईयर होता तो 29। तो ऑड डेज कितना बचा 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितना है 15। ये तो हमने लिख ही रखा है, ठीक है 50। अब क्या करो, इन सबको ऐड कर दो। तो देखो 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 15 31। कितना आ गया 31। यहां पे 31 और डेज है और पहले से कितना है 58। तो 58 में 31 ऐड कर दो, 8 1 9, 5 3 8, 89। ओके 89। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। रिमाइंडर क्या आएगा 5। जब ये सब सॉल्व करोगे ना तो एट द एंड में रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 कुछ एक बचेगा, ठीक है। अगर 1 आता है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है सिंपल कौन सा दिन है, पांचवा दिन कौन सा होता है, सप्ताह हमेशा मंडे से स्टार्ट होता है, तो पांचवा दिन कौन सा होता है फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था फ्राइडे था, फ्राइडे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखो कैसे करना है, सिंपल। आज का ही दिन ले लेते हैं। आज का दिन क्या है हमारा बेसिकली 10th ऑफ जून बहुत पहले चले गए, तो 2023। सबसे पहले आप ईयर में देखो क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 2000 प्लस 23। तो देखो 2000 तो सिंपल 400 के टेबल में आता है, तो ऑड डेज ये देगा ही नहीं, ये देगा 0। एक साल पीछे जाना होता है 2022। अब 2022 के लिए देखो 22 तो ये है ही है, प्लस में कितना 5। 5 क्यों, क्योंकि लीप ईयर देखेंगे तो लीप ईयर 5 2022 से पहले कितना होगा 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल 20। तो यहां से हमने ऑड डेज कितने निकाल दिए हैं 27। 27 ऑड डेज आ चुका है। तुम चाहो तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर आ रहा है 6। तो कुल मिला के अब तक हमारे पास कितने ऑड डेज आए हैं 6। ओके, इससे ठीक पहले तक यानी कि 2022 तक हमारे पास कितने ऑड डेज है 6। अब आ जाते हैं जून में। तो जून के लिए पहले जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून में कितना है 10। ओके, इसको ऐड कर दो। देखो 3 3 6, 2 8, 3 11, 10 21 और 21 प्लस 6, 21 प्लस 6 27। 27 को 7 से डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है 6। छठा दिन कौन सा होता है सैटरडे। बताओ आज का दिन कौन सा है, आज का दिन है सैटरडे। ओके, आज का दिन क्या है सैटरडे। इस तरीके से आप कोई भी दिन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं कि इस साल खत्म कब हो रहा है आपका, मतलब हम निकाल लेते हैं से 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन है, तो क्या करोगे सबसे पहले 2023 तक आओगे। 2023 तक के लिए सबसे पहले 2000 में कोई रिमाइंडर नहीं है, कोई और डेज नहीं है। 23 के लिए 23 प्लस 5। 23 प्लस 5 क्यों किया है हमने, 23 प्लस 5 हमने क्यों किया है, सिंपल सी बात है 23 तो है ही और ऑड डेज कितने हैं 5, ठीक है। तो 23 प्लस 5 28। 28 को 7 से करोगे रिमाइंडर आएगा 0। क्या आएगा रिमाइंडर 0 ही आ रहा है ना। अगर हम इस पे जा रहे हैं तो 2000 प्लस 23, हाँ 23 प्लस 5 28, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया 0, तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 1 जनवरी 2024, तो 1 जनवरी 2024 चेक करो क्या 1 जनवरी हमारा मंडे है, चेक करें। मैं आपके सामने करता हूं, कैलेंडर निकाल लिया और 1 जनवरी 2024। ओके, 1 जनवरी 2024 किधर गया रे, देख लो 1 जनवरी 2024 क्या है मंडे है, हमने कर लिया चेक। ओके, ये है 1 जनवरी 2024 मंडे। इस साल संडे था, ऑब्वियस सी बात है,
ठीक है, तो इस बार मंडे होगा। तो इस तरीके से हम कैलेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसा बोला था कि 10 मिनट में सीखेंगे, लेकिन सीख आपने 5 मिनट में ही लिया होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट वे था जिससे आप कर सकते हो एग्जाम में। आपको बस 4 चीजें याद रखनी है कि 400 से अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 100 आ रहा है तो 5 दिन ऑड होंगे, अगर 200 आ रहा है तो 3 होगा, 300 आ रहा है तो 1 होगा। बस इतना याद रखना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों को जोड़ो जितना जोड़ सकते हो। इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री मिलता है, मेरा कोई पेड बैच नहीं है, फुल कोर्स आपको फ्री में मिलेगा इस चैनल पे। ओके, तो भैया नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।